दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। देखा जाए आज बहुत सारी ऐसी अपडेट रही, जानकारी रही, और जो है विभिन्न चिट फंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान को लेकर के जो हमारी अपनी योजना है कि सरकार को, चाहे वो कोई चिटफंड कंपनी हो या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सरकार को हम दोनों तरफ से घेरेंगे, कोर्ट से भी और रोड से भी। भुगतान को लेकर के जैसे भी हो, सरकार के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लोग पहले भी कर रहे थे और इस बार उससे ज़्यादा प्रश्न होंगे और जवाब भी देना होगा और भुगतान भी देना होगा। और जो लोग अभी तक ये कह रहे हैं कि ये फर्जी कंपनी, जिस चीज़ को मैंने अपने पूरे पिछले वीडियो में बताया भी, LUCC हो, चाहे LJCC हो, चाहे ह्यूमन्स हो, चाहे विश्वास हो, चाहे या अन्य कोई इनकी जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, ये सभी कृषि मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड थी। और कहीं ना कहीं देखा जाए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो या अन्य राज्य हो, वहाँ से इन्हें इनोसी भी मिली थी। और इनोसी के साथ साथ सरकार के बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जो कि इनके मंच से लेकर के इनकी ब्रांच के ओपनिंग तक को साझा किए हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। आज निवेशक अपने पैसे के लिए काफ़ी परेशान है और उसका सही जवाब, सही उत्तर ना तो सरकार दे रही है, ना वो जिम्मेदार पर्सन जो जिम्मेदारी के साथ इस कंपनी के टॉप उसमें बैठे थे और जिनकी हेड ऑफिस से लेकर के और महाठग समीर अग्रवाल और जो RK सेट्टी, पंकज अग्रवाल, ये सारे लोग थे। और जिन लोगों ने इसका प्रचार और प्रसार किया था, बड़ी बड़ी बातें की थी, आज वो एक भी उनके स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं। इससे निवेशक और अभिकर्ता दोनों काफ़ी परेशान और पैनिक हैं, जिसका जवाब सरकार को देना ही पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। 15 तारीख से आज हम हाई कोर्ट रहे, भुगतान को लेकर के देखा जाए रिट पिटीशन भी लगी। और भुगतान को लेकर के, यानी निवेशकों के भुगतान के लेकर जो लोग कहते हैं कि सर आप वीडियो बनाते हो लेकिन भुगतान के लिए क्या कर रहे हो, तो हम आप लोगों के भुगतान को लेकर के लगातार नज़र बनाए हुए हैं और कोर्ट से लेके रोड तक जैसे भी होगा हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान, चाहे वो केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत हो, चाहे राज्य के कानून के तहत हो, और चाहे चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 के तहत हो, भुगतान तो करना पड़ेगा। और अगर मान लिया जाए कि जनवरी तक सब कुछ ठीक हो जाता है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, निवेशकों का पैसा मिल जाएगा और अभिकर्ताओं की पीड़ा खत्म हो जाएगी। और जनवरी के बाद, बल्कि जिस अभियान को मिशन सत्याग्रह के तहत भुगतान क्रांति हम जनवरी में शुरू करने वाले थे, और इस क्रांति को लोग इतना पैनिक हैं, पेशेंस धैर्य जवाब दे रहा है क्योंकि उनका पैसा फंसा हुआ है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, हमारा प्रयास होता है, जो जानकारी होती है वो उन्हें मुहैया कराते हैं। आपके भुगतान के लिए याचिकाएं भी लगी हैं हमारे संगठन के माध्यम से। हिंदुस्तान का अकेला ये संगठन है जो आपके भुगतान के लिए कोर्ट भी जा रहा है और रोड पे भी आ रहा है। अकेला संगठन है जो LUCC, LJCC और कुछ अन्य कंपनियों के लिए प्रॉपर कोर्ट में भी कार्रवाई कर रहा है और रोड पे भी लड़ रहा है। और साई प्रकाश जैसी कुछ कंपनियों की हमने प्रॉपर्टी भी कुर्की भी करवा दी है
रिकवरी प्रोसीडिंग का काम भी शुरू हो गया है। तो एक चीज़ तो तय है, भुगतान तो सुनिश्चित होगा, चाहे जैसे भी हो। जो हमें जनवरी में शुरू करना चाहिए था, उस कार्य को आपकी जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि इतना पैनिक हो रहे हैं, आपकी पीड़ा, आपका दर्द को देखने के बाद में आपके भुगतान को लेकर हमारा संगठन हर पल, हर समय, हर जमाकर्ता और हर उस पीड़ित के साथ है जिसके साथ अन्याय हुआ। सरकार की देखरेख में, सरकार की अथॉरिटी की देखरेख में और सरकार की एजेंसियों की रेख में योजनाबद्ध तरीके से हिंदुस्तान में 42 करोड़ पीड़ित हैं, जिसमें से अब इनकी संख्या और तेज़ी से बढ़ गई है। जो यूसीसी कंपनी है, इनके कई करोड़ निवेशक हैं। इन सारे लोगों को मिलाया जाएगा, संख्या ये 42 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। तो जाहिर सी बात है, आप वो पावर हो, आप में वो ताकत है कि आप सत्ता को झुका सकते हो। अक्सर कहा जाता है सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो आप ही वो पावर हो, ताकत हो। संगठन कुछ और नहीं है, संगठन एक समूह है। आप लोगों एक मत, एक विचार, एक सोच के साथ संगठन चलता है और बहुत सारे लोग आपदा में अवसर तलाशते हैं, लेकिन हम आपदा में, हमारा संगठन समस्त पीड़ित जमाकर्ता और जिनके साथ अन्याय और अत्याचार, उत्पीड़न हुआ, जिनका शोषण हो रहा है, जिनको जो अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं, इनके साथ खड़े भी रहेंगे। इनका भुगतान भी सुनिश्चित करवाएंगे विधि सम्मत तरीके से। और सरकार को अपने प्रार्थना पत्र के, अपने पत्र के माध्यम से अल्टीमेटम दे दिया कि जनवरी तक चाहे जैसे हो, चाहे आप क्षतिपूर्ति राहत कोष यानी कॉपर्स फंड बना के भुगतान करें, या इनकी जो प्रॉपर्टियाँ हैं, चाहे जो बड़ी बड़ी बातें करते जो फिल्मी स्टार कौन से तल पड़े हैं, और जो आर.के. शेट्टी है, पंकज अग्रवाल है, या कुछ और भी हैं, उन सारे लोगों की प्रॉपर्टी अटैच करके, सेल आउट करके अतिशीघ्र केंद्रीय कानून के तहत भुगतान करवाइए। दोस्तों, जैसे जो जानकारी मिलेगी, हम लगातार आपके भुगतान को लेकर के कोर्ट तो जा ही रहे हैं, 15 के बाद आपके भुगतान को लेकर के आंदोलन के माध्यम से रोड में आएंगे और संपूर्ण यूपी ही नहीं, संपूर्ण भारत, जहाँ जहाँ पीड़ित हैं, किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव के, सोसाइटी के, वहाँ पहुँचेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।